जय हिंद दोस्तों। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के आधुनिकीकरण का प्रतीक है, लेकिन आज ये ईवीएम सवालों के घेरे में है। प्रमुख विपक्षी दल इस पे सवाल उठा रहे हैं। तो आज हम ईवीएम के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है, जैसा प्रमुख विपक्षी पर दल आरोप लगा रहे हैं। तो इससे पहले ईवीएम का इतिहास जान लेते हैं। 1977 में पहली बार चुनाव आयोग ने सोचा कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम का प्रयोग किया जाए। तब से लेकर कई बार ईवीएम बाहर से मंगाई गई, लोगों को उसके लिए परीक्षण दिया गया कि ईवीएम से वोट कैसे डालेंगे। चुनाव आयोग ने कैंप लगाए, लोगों को इसके उपयोग के बारे में बताया और 1998 से लेकर 2000 तक लगभग सारे चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लग गया और देश में लगभग सारे चुनाव ईवीएम से ही कराए जाने लग गए। ईवीएम पे पहले भी सवाल उठते रहे हैं, या कह लें दिल्ली विधानसभा 2015 का चुनाव होने के बाद से ईवीएम पे सवाल हर चुनाव में उठाए जा रहे हैं। गुजरात चुनाव हो, उत्तर प्रदेश चुनाव हो, मध्य प्रदेश चुनाव हो, हर चुनाव में जहां जहां विपक्षी दल हारता है वहां वहां ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं। और सबसे पहले और प्रमुख रूप से जो ईवीएम पर सवाल उठाया गया था वो गुजरात चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने और कांग्रेस ने उठाया था। जब गुजरात चुनाव संपन्न हो गए तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने कहा कि ईवीएम को हैक किया गया है या ईवीएम के हैक किए जाने की संभावना है। तो जब जब विपक्षी दल हारता है तो ईवीएम पे सवाल उठाता है। अरविंद केजरीवाल 2015 में दिल्ली विधानसभा में बम्पर वोटों से जीतते हैं, तब ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते हैं। 2020 में एक तरफा जीत होती है अरविंद केजरीवाल जी की, तब वो चुनाव में ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाते। पंजाब में 2022 में बम्पर जीत होती है, लेकिन तब ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन अगर गुजरात में वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम में सेटिंग है। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको ईवीएम ने हैक कर लिया है। कांग्रेस जब चुनाव जीतती है तो ईवीएम सही रहती है, निष्कलंक रहती है, लेकिन जिस राज्य में चुनाव हार जाती है वहां ईवीएम में सेटिंग हुई है, टेम्परिंग हुई है, ईवीएम हैक कर ली गई है। अभी इंडिया अलायंस 28 दलों का गठबंधन ईवीएम पे सवाल उठा रहा है और सवाल प्रमुखता से उठा रहा है। जनता में जा रहा है, मीडिया में भाषण दे रहा है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है। अगर हैक कर लिया गया है तो चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए। तो इसमें अब ये देखने वाली बात है कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। क्या फिर से बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए इस देश में। पहले आते हैं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है। 2015 से लेके दिल्ली में 2 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, तीसरा भी जीते थे, बट वो कुछ ही दिन की सरकार थी। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी, बट इस्तीफा दे दिया था। 2 चुनाव तो वो एक तरफा जीते हैं। पंजाब में उनकी सरकार है। जब ये खुद चुनाव जीतते हैं तब ये चुनाव आयोग के पास नहीं जाते कि सर ईवीएम में कुछ घुस गया है, ईवीएम में कुछ है, ऐसा है कि जो हमें चुनाव जिता रहा है। तब तो वो जनता की और लोकतंत्र की जीत होती है। लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं तो वो बीजेपी ने ईवीएम को हैक कर लिया है। ईवीएम रिमोट से चलाते हैं, ईवीएम का सॉफ्टवेयर चेंज कर देते हैं। तो सर जब आप जीतते हो तब भी तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, बोलना चाहिए चुनाव आयोग ये ईवीएम हैक हो गई है। इतनी बम्पर जीत किसको कैसे मिल सकती है। दिल्ली में 70 में से 67 सीटें 67 मिलती हैं, तब ईवीएम हैक नहीं होती है। पंजाब में एक तरफा जीत होती है आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस बीजेपी का तो नामो निशान नहीं रहता है, तब ईवीएम हैक नहीं होती है।
लेकिन बीजेपी ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है, वर्ल्ड की टॉप क्लास की टेक्नोलॉजी, जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। वो ईवीएम हैक कर लेते हैं। कांग्रेस की बात करते हैं, जहां जहां चुनाव वो जीतते हैं वहां वहां ईवीएम ठीक है, लोकतंत्र की जीत है, जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, वो उसका सम्मान करते हैं। और जहां वो चुनाव हार जाते हैं वहां ईवीएम गलत है, ईवीएम को हैक कर लिया गया है। चुनाव आयोग चले जाते हैं, कोर्ट चले जाते हैं, उनके आधे नेता पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, जनहित याचिका दायर करते हैं, सब कुछ होता है, मीडिया में बयान देते हैं, सब कुछ होने लगता है चुनाव हारते ही कि ईवीएम हैक कर ली गई है। लेकिन जब कर्नाटक जीतेंगे तो ईवीएम ठीक थी, जनता ने उन्हें जनादेश दिया, वो उसका सम्मान करते हैं। जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हैं। हिमाचल में जीते तो जनादेश का सम्मान करेंगे, लेकिन अगर एमपी और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार जाएंगे तो ईवीएम हैक है। तो जहां आप जीतते हो वहां पे ईवीएम सही होती है, जहां पे आप हारते हो वहां पे ईवीएम गलत होता है। देश में 28 राज्य में से 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां भी तो चुनाव हुए थे, वहां तो बीजेपी हारी थी। तब ईवीएम पे सवाल आप नहीं उठाते हो। अब यह देखने वाली बात है कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ईवीएम जो ये आरोप लगा रहे हैं मुख्यतः दो रूप से ये बता रहे हैं हैक किया जाता है। पहला तो बता रहे हैं ये रिमोट से हैक किया जा सकता है, दूसरा बता रहे हैं इसके सॉफ्टवेयर में चेंज करके इसको हैक कर लिया जा रहा है, यानी इसका सॉफ्टवेयर ही ऐसा बना दिया जाता है जिससे ईवीएम हैक हो जाती है। अब आते हैं रिमोट पे। क्या ऐसा कोई रिमोट बन सकता है जो ईवीएम को हैक कर सके या ईवीएम को ऑपरेट कर सके? कैसे कर सकता है कोई? जहां चुनाव होते हैं वहां पे सुरक्षा बल से लेके, पुलिस बल से लेके, चुनाव अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, क्लर्क, डीएम, एसडीएम तक की नजर रहती है उस पर। अब कोई ऐसा तो नहीं है पास में खड़ा होकर रिमोट चला रहा हो। राजनीतिक पार्टियां भी रहती हैं, सभी राजनीतिक दलों के वहां पे मेंबर रहते हैं, सदस्य रहते हैं जो चुनाव प्रक्रिया पूरी देखते हैं। तो ऐसे में वहां रिमोट कौन चला रहा है? दूसरी बात, क्या रिमोट से चलाया भी जा सकता है? ऐसा कौन सा हाईटेक रिमोट बन गया है जो ईवीएम मशीन को हैक कर सके, वीवीपैट को हैक कर सके? तो ये सोचने वाली बात है। थोड़ा सा लॉजिक के साथ, दिमाग के साथ अगर आप सोचोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बन सकती, और अगर बन सकती है तो आप भी बना लो। देश में लाखों जगह ईवीएम मशीन का यूज किया जाता है चुनाव के समय। क्या लाखों जगह ईवीएम को हैक किया जा सकता है, या एक भी जगह हैक किया जा सकता है? दूसरी बात ये कहते हैं कि ईवीएम के सॉफ्टवेयर में ही चेंज कर दिया है और वो वोट बदल देता है, यानी बीपी पैड पे तो वोट दिखता है कि उस पार्टी को गया है, लेकिन वो वोट ट्रांसफर बीजेपी को हो जाता है। भाई कुछ लॉजिकल बात कर लो। ऐसी कौन सी हाईटेक मशीन बन गई जो वोट बीपी पैड पे तो किसी और को दिखाए और वोट कहीं पे और ट्रांसफर कर दे? ऐसा क्या पॉसिबल है? क्या इतनी एडवांस मशीन बन सकती है जो लोगों का चेहरा स्कैन करके लोगों की वहां तो जब जाएगा कोई तो वो कैसे डिसाइड करेगी पहली बात तो ये किसका वोट किसको ट्रांसफर करना है? और मशीन अगर खुद ही डिसाइड कर रही है कि किसका वोट किसको ट्रांसफर करना है, तो इतनी हाईटेक मशीन कैसे बना ली किसी ने कि वो खुद डिसाइड करे कि किसका वोट कांग्रेस को देना है, इसका बीजेपी को देना है, इसका आम आदमी पार्टी को देना है? मशीन खुद डिसाइड कर रही है। इसका मतलब कि वो इतनी एडवांस हाईटेक मशीन बन चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने ऐसी एडवांस मशीन बना ली है जो खुद डिसाइड कर रही है कि किसका वोट किसको ट्रांसफर करना है। किसी ने अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया, उसके आगे का बटन दबाया उसके चुनाव चिन्ह के आगे का, तो वो वोट कैसे बीजेपी को ट्रांसफर हो जाएगा? इतनी एडवांस सेटिंग किसी सॉफ्टवेयर में हो सकती है? कोई ऐसी प्रोग्रामिंग कर सकता है? और अगर ऐसी प्रोग्रामिंग कर सकता है तो आप चुनाव आयोग को जाके बता दो। दिसंबर 2017 में चुनाव आयोग ने सारी राजनीतिक पार्टियों को बुलाया था कि आप आइए और बताइए जो आप आरोप लगा रहे हो।
कोई नहीं गया, सिर्फ 2 राजनीतिक पार्टी गए, वो भी वहां पे समझ के उनको बताया नहीं थोड़ा और पारदर्शिता आनी चाहिए, ये नियमों में सुधार करना चाहिए, ईवीएम हैक करके वो भी नहीं बता पाए। अमेजोन से जो डब्बा मंगाते हैं और उसे ईवीएम हैक करके बताते हैं, वो एक्चुअली ईवीएम नहीं होता है, वो एक पर्ची प्रिंटर होता है। प्रिंटर से पर्ची निकाल के दिखा देते हैं कि जी देखो हमने तो ये बटन दबाया था, प्रिंटर में ये आ गया, वोट उसको चला गया। चुनाव आयोग के पास जाइए, चुनाव आयोग को बताइए कि कैसे मशीन को हैक किया जा सकता है। चुनाव आयोग आपके लॉजिक को मानेगा, और अगर आप सही होंगे तो मानेगा, गलत होगा तो आपको वैसे ही लौटा देगा। तो आपको पता है कि हम गलत हैं, इसलिए आप चुनाव आयोग के पास जाओगे नहीं, क्योंकि अगर आप चुनाव आयोग के पास जाओगे तो चुनाव आयोग आपको समझा के लॉजिक के साथ आंसर दे के भेज देगा। तो चुनाव आयोग के पास नहीं जाना है, जनता में बयान देना है, मीडिया में बयान देना है, उसको लेटर लिखना है, उसको लेटर लिखना है, यही करते रहोगे, लेटर खेलते रहोगे, मीडिया खेलते रहोगे, आरोप खेलते रहोगे। ये आपके अधिकार की लड़ाई है। अगर आपको लगता है ईवीएम हैक है, चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, बैठ जाओ धरने पे, कर दो चुनाव का बहिष्कार। 28 राजनीतिक पार्टियां हैं, कैसे इस देश में चुनाव हो जाएगा? सड़कें भी तो जाम करनी आती हैं ना आपको। सीए एनआरसी में सड़कें 1-1 महीने तक इस देश की जाम की थी ना, कर दीजिए। आप ये आरोप लगा के देश की जनता का अपमान कर रहे हो, देश के जनादेश का अपमान कर रहे हो, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। आपको लगता है ईवीएम हैक है तो चुनाव का बहिष्कार कर दो, बैठ जाओ चुनाव आयोग के घर के सामने, नहीं उठेंगे, कर दो सड़कें जाम। जब इस देश में निष्पक्ष चुनाव ही नहीं होगा तो क्या हो सकता है? लेकिन आपको पता है कि राजनीति करनी है, बेवजह की, बेमुद्दों की, उलझाए रखना है सबको। जब हम जीतेंगे तभी ईवीएम सही है, तभी जनादेश सही है, तभी जनता सही है, तभी सिस्टम सही है। हम हार गए तो सब कुछ गलत है। ईवीएम गलत है, जनता गलत है, जनादेश गलत है, लोकतंत्र गलत है, संविधान गलत है, कोर्ट गलत है, चुनाव आयोग गलत है, सब गलत है। प्रशासन और गलत है कि प्रशासन भी मदद कर रहा है ईवीएम हैक करने में। भाई एक ईवीएम से जहां वोटिंग होती है, जिस जिले में, जिस लोकसभा चुनाव में, वहां पूरा प्रशासन, डीएम, एसडीएम के अधिकारी, चुनाव आयोग के अधिकारी और जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वहां के, 2-2, 3-3 दिन से लगे रहते हैं एक चुनाव कराने में। तो उनकी मेहनत का अपमान है, उनकी डेडिकेशन का अपमान कर रहे हो आप, जनादेश का अपमान कर रहे हो। इस देश के 95 करोड़ मतदाताओं का अपमान कर रहे हो आप लोग। आप लोग श्योर हो जाओ ना, 28 गठबंधन दल हैं, बैठो एक साथ और श्योर हो जाओ ईवीएम सही है या नहीं है। और आपको लगता है नहीं है तो जाओ, बैठो, चुनाव का बहिष्कार कर दो, बात ही खत्म हो गई। भाई उसके बाद तो कोई चर्चा होनी ही नहीं चाहिए ना, अगर ईवीएम गलत है तो। क्योंकि जिस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, उस देश में तो कुछ भी होना संभव नहीं है। और जब कुछ भी होना संभव नहीं है तो फिर रहने दो, बैठ जाओ चुनाव आयोग के सामने, नहीं उठेंगे हम, कर दो सड़कें जाम। सब इतना एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता, पूरे वर्ल्ड में नहीं बन सकता कि जो चेहरा देख के 10 वोट इधर दे दे, 10 वोट इधर दे दे, 10 वोट। वो मशीन है, वो आदमी नहीं है, ह्यूमन नहीं है। उसको आपकी जैसी वो चालाकी नहीं आती है। उसको जितना कमांड दिया जाएगा, जो उसकी प्रोग्रामिंग होगी, वो उतना करेगा। वो 10 वोट इधर, 10 वोट ऐसे नहीं करेगा। मोबाइल में अगर आप नंबर डायल करते हो, अगर आप 9 नंबर डायल करते हो तो 9 ही डायल होता है ना। ऐसा तो नहीं है 2 बार 9 डायल हो जाएगा और 9 दबाने पे 2 बार 7 डायल हो जाएगा। ऐसा तो सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता ना। और अगर बन गया है ऐसा सॉफ्टवेयर, गलती से नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर बना लिया, तो भाई उसी को रहने दो, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है देश को, जो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बना सकता है।
विश्व की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जो बना सकता है, फिर उसी को रहने दो प्रधानमंत्री। फिर जरूरत ही नहीं है कि जो देश में ऐसी टेक्नोलॉजी ला सकता है जो आदमी के कमांड से भी आगे की सोचे, तो फिर वैसा ही सॉफ्टवेयर रहने दो और पूरे देश में रहने दो। हम जीतेंगे, बम्पर वोट से जीतेंगे तो ईवीएम सही है। अगर हम हार गए तो हम सारे दल इकट्ठा होके कहेंगे कि ईवीएम खराब है, और जब चुनाव आयोग बुलाएगा तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं गए? कांग्रेस क्यों नहीं गई? जब 2017 को चुनाव आयोग ने बुलाया था, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं गई? क्योंकि उन्हें पता था जाने का कोई फायदा नहीं है। चुनाव आयोग के पास जाएंगे तो वहां हमारी पोल खुल जाएगी, चुनाव आयोग हमको लॉजिक के साथ समझा देगा तो हमको मानना पड़ेगा। पर जनता तो ना बहस करेगी, जनता के सामने हम बोलते रहेंगे, मीडिया के सामने हम बोलते रहेंगे वो पर्ची निकल गई, वो पर्ची मुझे दिखी नहीं। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं मुझे तो वो पर्ची दिखी नहीं। भाई दिग्विजय सिंह जी, आपकी उम्र हो चुकी है, आपको तो अब कुछ भी कायदे से नहीं दिखता होगा और कहीं भी कुछ भी नहीं दिखता होगा। तो थोड़ा चश्मे का नंबर चेंज करवा लो, हो सकता है दिखने लगे। कई बार होता है चश्मे का नंबर चेंज हो जाता है। अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि यूएस भारतीय संविधान को बचाने के लिए क्या कर रहा है। अरे भाई यूएस क्या कर सकता है? वो जॉर्ज सोरेस की तरह फंडिंग कर सकता है एनजीओ को, और जितने एनजीओ जी भी हैं वो जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, लेटर खेल सकते हैं। वोट तो फिर भी जनता को ही देना है और उसी ईवीएम पे देना है। तो कितना भी जाके यूएस में लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कपिल सिब्बल जी कि देखो यहां भी चुनाव बहिष्कार हो रहा है, ईवीएम से नहीं हो रहा है, अमेरिका में भी नहीं हो रहा है। अरे भाई अमेरिका में कितने मतदाता हैं पता है आपको? 16.5 करोड़ से 17 करोड़ के आसपास है। भारत में कितने हैं? भारत में 95 करोड़ हैं, और 95 करोड़ तो पुराने हैं। अगर लिस्ट देखोगे तो 100 करोड़ के आसपास हो गए होंगे, बट जो चुनाव पुराना अपडेट है चुनाव आयोग की साइड पे वो 95 करोड़ के आसपास है। हमारे वहां 5 साल में 3 बार चुनाव होते हैं, लोकसभा का होता है, विधानसभा का होता है, और तीसरा ये नगर पालिका और ग्राम पंचायत का मिला के 3 बार चुनाव होता है। तो अगर देखा जाए कायदे से तो हम 5 साल में 17 अमेरिका निपटा देते हैं। 17 अमेरिका 5 साल में, तो हमारे वहां तो पूरे साल चुनाव ही होते रह जाएंगे। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और 5 साल में 3 बार चुनाव हुआ और लगभग 100 करोड़ मतदाता हैं, तो हमारे वहां तो चुनाव ही होता रह जाएगा। चुनाव आयोग से लेके जितना प्रशासन है, डीएम है, एसडीएम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चुनाव में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है। ड्यूटी उन्हीं की लगती है, वो बेचारे दौड़ते रहते हैं। एक चुनाव में 2-2, 3-3 दिन दौड़ेंगे इधर उधर, काउंटिंग में और वोटिंग में ड्यूटी लग जाती है, बहुत दूर दूर तक ड्यूटी लग जाती है। कैसे ये चुनाव संपन्न होता है आइडियली अगर आप देखोगे तो बड़ा आसानी से नहीं होता है। कई कई गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2-2, 3-3 दिन तक ऐसी जगह रहते हैं जहां पे खाना पानी नहीं मिलता है उनको। बड़े बड़े दुर्गम जगह पे, बड़े बड़े नक्सली एरिया में, टेररिस्ट एरिया में भी चुनाव होते हैं। बट बात वो नहीं है, बात ये है कि क्या ईवीएम हैक की जा सकती है? अगर हैक की जा सकती है तो आप चुनाव आयोग के पास जाओ, चुनाव आयोग को अपनी बात समझाओ, और जहां आप जीतते हो वहां भी उसी ईवीएम पर सवाल उठाया करो। कांग्रेस की दिक्कत ये नहीं है कि वो सिर्फ बीजेपी से हार रही है, कांग्रेस की दिक्कत ये है कि वो सारी राजनीतिक पार्टियों से हार रही है। वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी से हार रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी से हार रही है, यूपी में वो बीजेपी से तो हार ही रही है, लेकिन एसपी से हार रही है, बीएसपी से हार रही है, वो तीसरे चौथे पांचवें नंबर की पार्टी बन जाती है।
तो दिक्कत ये है कि आप बीजेपी से हार रहे हो, दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत ये है कि आप सबसे हार रहे हो, और जब सबसे हार रहे हो तो आप जनहित याचिका याचिका खेल रहे हो, लेटर खेल रहे हो, चिट्ठी चिट्ठी खेल रहे हो, संविधान संविधान खेल रहे हो। भाई संविधान तभी सुरक्षित था जब तक आपके हाथों में था। दूसरा कोई अगर सरकार आ गई है तो संविधान असुरक्षित हो गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। लोकतंत्र आपकी जागीर नहीं है, संविधान आपकी बपौती नहीं है। जरूरी नहीं है कि सत्ता आपके पास हमेशा आपके ही हाथों में रहे। आज नहीं, हो सकता है कल आप संघर्ष करोगे, जनता के बीच में जाओगे, अपने मुद्दे बताओगे तो जनता आपको सपोर्ट करेगी, जनता आपको वोट करेगी। लेकिन ऐसे नहीं कि ईवीएम हैक हो गई, ये हैक हो गया, उसको लेटर लिख दें, जॉर्ज सोरेस से चले जाएं हेल्प मांगने के लिए, विदेश से अमेरिका से हेल्प मांगने चल जाएं, भाई हमारा लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे नहीं, ऐसे छोटे मुद्दों पर राजनीति नहीं होती, ऐसे जनता का विश्वास नहीं जीता जाता। अगर लोकतंत्र बचाना है तो सारी राजनीतिक पार्टियों को इसकी रक्षा करनी होगी। संविधान के मूल्यों का, भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का मतलब समझना होगा। सिर्फ आप जीतते हो तभी ईवीएम सही है, तभी लोकतंत्र की रक्षा हो रही है, तभी आप संवैधानिक मूल्यों का पालन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप हारते हो, जनादेश का स्वागत करो। और दूसरा विकल्प भी नहीं है, क्या करोगे भाई? हार गए तो हार गए, क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा बोल दोगे ईवीएम हैक हो गई है, मीडिया में चलाओगे सारा दिन ईवीएम हैक हो गया है हमें। तब तक के लिए जय हिंद।